उत्तर प्रदेश की सियासत में घमासान मचा हुआ है, जहां एक तरफ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को लेकर और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर चर्चा पे चर्चा हो रहा है। जहां पर कहा जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बैठक में नहीं शामिल हो रहे हैं। बीजेपी पार्टी से नाराजगी उनकी कहीं ना कहीं चल रही है, क्योंकि इसके पीछे की वजह बताई जा रही है उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव का जो परिणाम सामने आया है, इसके बाद से जितनी भी बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ ने कराई है उसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक भी बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। वहीं बीते शुक्रवार की बात कही जाए तो प्रयागराज से जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, सभी लोगों की बैठक हुई है। उस बैठक में कितने मंत्री भी शामिल हुए, लेकिन उस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य नहीं शामिल हुए। यहाँ तक कि ब्रजेश पाठक भी उस बैठक में नहीं शामिल हुए। वहीं आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर यह भी लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक नहीं चाहते हैं कि इस बार 2027 के चुनाव में, यानी कि विधानसभा चुनाव में, मुख्यमंत्री का चेहरा फिर से योगी आदित्यनाथ हो। कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भी दरार देखने को मिल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में निराशाजनक जो परिणाम सामने आया है, इसके बाद से ये लगातार कयास लगाया जा रहा है। लेकिन वहीं अगर बात कही जाए तो बीते दिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों लोग अलग अलग विमान से पहुंचे दिल्ली, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अलग विमान से दिल्ली पहुंचे हैं। वहां पर आज के दिन एक कार्यक्रम था जिसमें उन लोगों को शामिल होना था, लेकिन वहीं कल देर रात अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कही जाए तो वो बीएल संतोष से मुलाकात किए हैं। और उस मुलाकात में ये खबर आ रही है, खबरों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि उपचुनाव को लेकर और लगातार जो बैठक हो रही है, इस बैठक पे ही चर्चा हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी की अगर बात कही जाए तो विपक्षियों का ये कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य के बारे में लेकर बीएल संतोष से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। लेकिन अगर बात कही जाए उपचुनाव को लेकर, जहाँ पर 10 सीटों पर लगातार जो उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर, उसको लेकर बीजेपी पार्टी पर ये लगातार अगर बात कही जाए तो इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी पार्टी का पूरा प्रयास है कि इन 10 सीटों पर वो जीत अपनी हासिल कर पाए। लेकिन वहीं विपक्षियों की बात कही जाए, विपक्ष पार्टी खास करके अखिलेश यादव की बात कही जाए तो अखिलेश यादव भी मानसून सत्र का ऑफर भी दे चुके हैं। उनको ये पूरा उम्मीद है कि विपक्ष बीजेपी पार्टी में दरार जमकर चल रहा है और वो आसानी से बीजेपी के विधायक को अपनी पार्टी में शामिल कर सकते हैं या फिर मंत्रियों को शामिल कर सकते हैं। उन्होंने खुलेआम ये मौका सुनहरा दे दिया है और ऑफर दे दिया है कि 100 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री पद का हम दावेदार बना सकते हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी बना सकती है। अखिलेश यादव लगातार मजे पे मजे ले रहे हैं। बीजेपी पार्टी में जो बैठक हो रही है, केशव प्रसाद मौर्य नहीं शामिल हो रहे हैं इसको लेकर। तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में जमकर अंदरूनी विवाद चल रहा है, अंतर्कलह चल रहा है, क्योंकि जब से लोकसभा चुनाव का परिणाम आया है तब से ही अंतर्कलह देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर बात कही जाए तो जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस बार का मिशन है कि उपचुनाव में पूरे सभी के सभी सीटों पर जीत हासिल करनी है, तो वहीं विपक्षी ये दावा कर रही है कि लोकसभा चुनाव में तो जीत हासिल नहीं कर पाए, तो इस बार उपचुनाव में भी वो जीत नहीं हासिल कर पाएंगे। वहीं आपको हम ये भी बताते चले कि जहां एक तरफ दिल्ली में जो बैठक हो रही है, बीएल संतोष से जो मुलाकात की है, बीएल संतोष से मुलाकात करना उत्तर प्रदेश की सियासत में काफी ज्यादा हलचल मच गई है, क्योंकि जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, वहां देर रात अचानक से बीएल संतोष से मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी ये सियासत लगातार गरमाई हुई नजर आ रही है। इस मुलाकात से अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होता है। और दूसरी बात, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ का जो बैठक वाला सिलसिला लगातार चल रहा है कि बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य नहीं शामिल हो रहे हैं, ये कब तक चलता है, इसके पीछे की वजह क्या है। हालांकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ये बयानबाजी अखिलेश यादव जिस तरीके से कटाक्ष किए थे एक्स पर, उसका जवाब भी केशव प्रसाद मौर्य ने खुलकर दिया कि 2017 की तरह 2027 में भी विधानसभा चुनाव में इस बार भी बीजेपी लगातार ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करने वाली है। वहीं आपको हम ये भी बताते चले कि जहां एक तरफ बैठक हो रही है, बैठक को लेकर लगातार जो ये बयानबाजी सामने आ रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में अंदरूनी कलह है, और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लेकर ये खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा भरोसा जिस बीजेपी पार्टी को था, उस उत्तर प्रदेश में सबसे कम सीट हासिल बीजेपी पार्टी को मिली है। तो कहीं ना कहीं
उपचुनाव को लेकर और विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि केशव प्रसाद मौर्य बैठक में क्यों नहीं शामिल हो रहे, उसके पीछे की वजह क्या है, या फिर आगे वो बैठक में शामिल होते हैं या नहीं, या फिर विधानसभा चुनाव में फिर से सीएम योगी ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनते हैं या फिर कोई और। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अनन्या मिश्रा, TV 24 लखनऊ।